जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज की जो क्लास रहेगी वो बुद्धि टॉपिक पे रहेगी। यानी बुद्धि टॉपिक पे आपके आज महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि बुद्धि टॉपिक आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा है तो आप इस क्लास को अवश्य आप लगाएं। यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इन 100 क्वेश्चनों को अवश्य हल करें, क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप अपने टॉपिक से संबंधित आउटपुट आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए आप इस क्लास को लगाना है, यानी 100 क्वेश्चन आपको हल करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की, आपका टॉपिक कैसा तैयार हुआ है। तो जैसे ही आप ये टेस्ट को आप दोगे तो उसमें से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं और वही क्वेश्चन आपको आपका एक परिचायक होंगे कि आपका टॉपिक कितना तैयार है, आपका कितना तैयार कर पाए आप। तो इसलिए क्लास को लगाना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबा लेवें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे और आप नई क्लास का लाभ उठा सकें। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी वुड्रो, ऑप्शन सी गेट्स, ऑप्शन डी टर्मन और डी टर्मन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी गेट्स होगा। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? गेट्स का है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी त्रिआयामी सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन डी द्वितत्व सिद्धांत। और इसका जो ऑप्शन होगा सही वो ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा? त्रिआयामी सिद्धांत होगा। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? त्रिआयामी सिद्धांत है। तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपने। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? यहाँ आपको अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। पहले अपने त्रिआयामी क्वेश्चन किया था, अब क्या है? द्विकारक सिद्धांत आया है। तो द्विकारक सिद्धांत ऑप्शन ए थोर्नडाइक ने, ऑप्शन बी गैरेट ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन डी केली ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, केली ने दिया था। यानी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? केली ने दिया था। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जो बालक अपनी आयु से एक कक्षा नीचे के बच्चों के लिए बनाए गए कार्य को भी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं वे कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। जो बालक अपनी आयु से एक कक्षा नीचे के बच्चों के लिए बनाए गए कार्य को भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी पिछड़े बालक, ऑप्शन सी जड़ बुद्धि, ऑप्शन डी सामान्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप समझ गए, ऑप्शन बी होगा, पिछड़े बालक होते हैं। क्योंकि जो अपने समकक्ष बच्चों का, यानी अपनी आयु के समकक्ष का यदि वो किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते और नीचे वाले बच्चों के कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते तो वो क्या होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वे बालक जिन्हें अध्यापकों के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। वे बालक जिन्हें अध्यापकों के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी पिछड़े, ऑप्शन सी अत्यंत पिछड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पिछड़े बालक होते हैं। क्या होगा? पिछड़े बालकों को लाया जा सकता है अभिप्रेरणा के माध्यम से या अध्यापकों के प्रयासों के माध्यम से। पिछड़ा बालक है तो उसको अपने क्या कर सकते हैं? सामान्य श्रेणी बालक में इसको ला सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, पिछड़े। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने। 6, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी विलियम मैकडूगल,
ऑप्शन सी रेक्स नाइट, ऑप्शन डी बंकीगम, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। किसने कहा था? बंकीगम ने कहा था। तो डी ऑप्शन इसका सही कर ले, बंकीगम। क्वेश्चन नंबर 7वां, गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा। 3 प्रकार माने हैं। गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने? 3 प्रकार माने हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां पे देखिए, निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत है? निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? ऑप्शन ए एक खंड का सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विखंड का सिद्धांत, ऑप्शन सी 3 खंड का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका आंसर आपने पकड़ ही लिया, क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, सभी होगा, क्योंकि सभी क्या है? बुद्धि के सिद्धांत है। एक खंड का सिद्धांत भी है, द्विखंड का सिद्धांत भी है और त्रिखंड का सिद्धांत भी है। तो तीनों क्या है? बुद्धि के सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो ऑप्शन डी सही कर ले, उपयुक्त सभी है वो बुद्धि के सिद्धांत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 9वें पे। वस्तुओं के संग्रहण का काल है। वस्तुओं के संग्रहण का काल है। ऑप्शन ए 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 0 से 2 वर्ष। यानी यहाँ बच्चा बालक वस्तुओं का संग्रहण किस काल के अंतर्गत करता है, तो वो काल अपने को यहाँ से पहचानना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो 9वें का वो होगा ऑप्शन ए होगा, 2 से 4 वर्ष होता है। तो वस्तुओं के संग्रहण का काल क्या है? 2 से 4 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन 10वें पे चलते हैं अपने। बालक में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। बालक में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, यानी बालक अमूर्त चिंतन का विकास कब कर लेता है, वो आयु अपने को बतानी है। ऑप्शन ए 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 16 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 4 से 7 वर्ष। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 11 से 15 वर्ष में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। तो ये अपने पूर्व बाल्यकाल की अवस्था है 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रकार अपने उत्तर बाल्यकाल और पूर्व किशोरावस्था की आयु है 11 से 15 वर्ष। तो इसके अंतर्गत बच्चा क्या कर लेता है? अमूर्त चिंतन का विकास कर लेता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ए ऑप्शन सही कर लें, 11 से 15 वर्ष होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी केली, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी थर्स्टन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, केली है। यानी बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत किसका है? केली का है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। ऑप्शन ए आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन बी आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन सी सैन्य सामान्य वर्गीकरण, ऑप्शन डी ट्रमन परीक्षण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, आर्मी बीटा परीक्षण है। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण है। तो 2 टेस्ट यहाँ पे बनाए गए थे, और अमेरिका में सैनिकों की भर्ती के लिए टेस्ट बनाए गए थे। जब अपना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय इन टेस्टों का निर्माण किया गया था सैनिकों की भर्ती के लिए, सैनिकों की मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए। और ये 2 टेस्ट थे, एक तो था शाब्दिक टेस्ट तैयार किया गया था और दूसरा किया गया था अशाब्दिक टेस्ट तैयार किया गया था। जो शाब्दिक टेस्ट था वो था आर्मी अल्फा टेस्ट शाब्दिक था, और अशाब्दिक जो टेस्ट था वो था आर्मी बीटा परीक्षण था। और ये दोनों क्या थे? सामूहिक परीक्षण थे। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, आर्मी बीटा परीक्षण। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। बी ऑप्शन इसका सही कर ले 12वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वें पे चलते हैं अपने। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है। यानी वो अपने जो एक तालिका आपको बताई थी थ्योरी के दौरान,
उसी तालिका के अनुसार 85 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा वो अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए पिछड़ा बालक, ऑप्शन बी असंतुलित बालक, ऑप्शन सी मंद बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। और 13वें का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि मंद बुद्धि बालक होता है। क्योंकि आपने तालिका के अनुसार अपने देखते हैं तो अपने 80 से 89 तक वाला बुद्धि जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, मंद बुद्धि बालकों की होती है। तो 80 से 89 वाले के बीच में जितने भी आएंगे वो मंद बुद्धि बालक होंगे। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि 85 दी हुई है, तो इसलिए किसके अंतर्गत आएगा, मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आएगा। तो बुद्धि लब्धि 85 वाला मंद बुद्धि में आएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा 13वें का। 14वां, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बिन्ने, ऑप्शन बी बर्ट, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी बर्ट एवं वर्णन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी होगा इसका सही ऑप्शन, बर्ट और एवं वर्णन ने दिया था। तो इस प्रकार बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं वर्णन का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन का है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, 14वें का डी सही कर लेवे, क्योंकि पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं वर्णन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15वां, बुद्धि की त्रिविमीय संरचना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? बुद्धि की त्रिविमीय संरचना किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? ऑप्शन ए बिन्ने, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी साइमन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। तो बुद्धि की त्रिविमीय संरचना किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। तो गिलफोर्ड के मॉडल अलग अलग आपको पता ही है, समझ गए होंगे आप। गिलफोर्ड ने 3-4 मॉडल दिए थे। तो वो यानी मॉडल, इसका पहला मॉडल आता है, दूसरा मॉडल आता है, तीसरा मॉडल आता है। तो इस प्रकार इसमें खंडों की इन्होंने चर्चा की थी अपने सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये इस प्रकार इन्होंने ये अलग अलग खंड बताए थे। पहले में 120 का इनका खंड आता है, दूसरे में 150 वाला आता है, तीसरे में ये 180 की चर्चा करते थे। इस प्रकार ये अलग अलग खंडों की चर्चा की थी। तो त्रिविमीय संरचना थी वो किसकी थी? गिलफोर्ड की थी। इन 3 विमीय रचनाओं की इन्होंने बुद्धि की बात की थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अपने। निम्न में से गिलफोर्ड की संरचना में सम्मिलित विमा नहीं है। निम्न में से गिलफोर्ड की संरचना में सम्मिलित विमा नहीं है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी संक्रिया, ऑप्शन सी उत्पाद, ऑप्शन डी परिणाम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा परिणाम होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो निम्न में से गिलफोर्ड की संरचना में सम्मिलित विमा नहीं है, क्या है? परिणाम नहीं है, मूल्यांकन है, संक्रिया है और उत्पाद है। 3 की इन्होंने चर्चा की थी, 3 विमाओं की। तो 3 विमाएं मूल्यांकन, संक्रिया और उत्पाद है। कौन सी नहीं है? परिणाम नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, परिणाम नहीं है। उसके बाद आगे वाले नेक्स्ट पे चलते हैं अपने 17वें पे। निम्न में से व्यक्तिक बुद्धि मापने का परीक्षण कौन सा है? निम्न में से व्यक्तिक बुद्धि मापने का परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, ऑप्शन बी कैटल संस्कृति मुक्त टेस्ट, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा टेस्ट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों होगा। क्योंकि प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट भी है और बी कैटल संस्कृति मुक्त टेस्ट भी है। तो व्यक्तिक बुद्धि मापने का परीक्षण कौन सा है? दोनों ही व्यक्तिक बुद्धि मापने के हैं, प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट और कैटल संस्कृति मुक्त टेस्ट है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों सही है। तो 17वें का डी ऑप्शन सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वें पे चलते हैं अपने। बुद्धि लब्धि यानी IQ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बुद्धि लब्धि IQ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए गिलफोर्ड ने, ऑप्शन बी स्टर्न ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी कैटल ने। और इसका जो 18वें का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्योंकि किसने किया था? स्टर्न ने किया था। तो बुद्धि लब्धि IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले बुद्धि लब्धि या IQ शब्द का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 18वें का बी सही कर लेवे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 19 पे चलते हैं, 19वें पे चलते हैं। बुद्धि का बहुकारक यानी बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि का बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए बर्ट, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी बिन्ने, ऑप्शन डी केली। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। कौन सा होगा?
थोरनडाइक होगा, थोरनडाइक। तो बुद्धि का बहुकारक या बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थोरनडाइक ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, थोरनडाइक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए फ्रांस के, ऑप्शन बी इटली के, ऑप्शन सी जर्मनी के, ऑप्शन डी अमेरिका के। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो किसके थे? ए ऑप्शन सही होगा, फ्रांस के थे। तो अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के थे। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 21 पे चलते हैं, 21वें पे। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी बिने, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। किसके हैं? बिने हैं, क्योंकि बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। और आपको पता ही है कि बिने का सबसे पहला जो टेस्ट आया था वो 1904 के अंतर्गत आया था। तो सबसे पहले बुद्धि पे काम किया था वो बिने ने किया था। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। और इसके अंतर्गत पहली टेस्ट के अंतर्गत बिने के 30 प्रश्नावली वाला टेस्ट था, 30% थे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बिने के पहले टेस्ट में कितने परसेंट थे? तो 30% की इन्होंने प्रश्नावली सबसे पहले बनाई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त तत्वों से निर्मित बताया? किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त तत्वों से निर्मित बताया? ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी थोरनडाइक, ऑप्शन सी थ्रस्टन, ऑप्शन डी वर्नन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा होगा? बी थोरनडाइक होगा। तो किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त तत्वों से निर्मित किसने बताया था? थोरनडाइक ने बताया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, 23वें पे। किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक का खंडन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक का खंडन किया? ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी थ्रस्टन एवं केली, ऑप्शन सी बर्ट एवं वर्नन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, थ्रस्टन एवं केली होगा। तो किस मनोवैज्ञानिक ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक खंडन किया? स्पीयरमैन एवं केली ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, 24वें पे। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन तत्व जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था जोड़ा। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन तत्व जो उन्होंने अपने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था जोड़ा। कौन सा जोड़ा था? ऑप्शन ए सामान्य तत्व, ऑप्शन बी विशिष्ट तत्व, ऑप्शन सी समूह तत्व, ऑप्शन डी बुद्धि तत्व। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। कौन सा जोड़ा था? समूह तत्व जोड़ा था। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही करें आप, समूह तत्व। तो बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने जो उन्होंने द्वितत्व सिद्धांत में नहीं बताया था वो क्या जोड़ा? समूह तत्व जोड़ा था। सी ऑप्शन इसका सही कर लेवे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, 25वें पे। बुद्धि का विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? बुद्धि का विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक व गेरेट ने, ऑप्शन बी बिन्ने व टर्मन ने, ऑप्शन सी माल्टन व बेसर ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन होगा, थॉर्नडाइक व गेरेट होगा। तो बुद्धि का विभाजन किन मनोवैज्ञानिकों ने किया था? थॉर्नडाइक व गेरेट ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26वें पे चलते हैं। व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है, यह बुद्धि का कौन सा कारक है? व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है, यह बुद्धि का कौन सा कारक है? ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी स्थानिक, ऑप्शन डी सामान्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा? विशिष्ट होगा। क्योंकि व्यक्ति अनोखे कार्य करता है वो किसके अंदर? विशिष्ट के अंतर्गत करता है, जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है। बुद्धि का कौन सा कारक है? विशिष्ट कारक है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27वां। इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है, यह बुद्धि के किस प्रकार का उदाहरण है? इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर
किसी मकान का प्रारूप बनाता है या बुद्धि के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी मूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, स्थानिक बुद्धि होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, स्थानिक बुद्धि का काम कर रहा है वो। तो इसलिए इंजीनियर अपने कार्यालय में बैठकर किसी मकान का प्रारूप बनाता है या बुद्धि से किसी प्रकार का उदाहरण है, तो वो क्या है? स्थानिक बुद्धि का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, 28वें पे। अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी टर्मन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, टर्मन का है। अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, कथन किसका है? टर्मन का है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, टर्मन वाला सही कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 29 29वां। अमूर्त बुद्धि में किसका प्रयोग अधिक किया जाता है? अमूर्त बुद्धि में किसका प्रयोग अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए शब्दों का, ऑप्शन बी अंकों का, ऑप्शन सी प्रतीकों का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी क्या है? सभी का किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका आप सही करें। शब्दों का भी किया जाता है, अंकों का भी किया जाता है और प्रतीकों का भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी का किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां। बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी थ्रस्टन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी बिन्ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, स्पीयरमैन होगा। तो बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति किस मनोवैज्ञानिक ने माना? स्पीयरमैन ने माना था। सी ऑप्शन इसका सही होगा 30वें का। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31वां। स्पीयरमैन के सामान्य कारक यानी जी फैक्टर की पहचान होती है। स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी फैक्टर की पहचान होती है। क्योंकि स्पीयरमैन ने दो कारक बताए थे, एक इन्होंने जी फैक्टर की बात की थी, दूसरा इन्होंने एस फैक्टर की बात की थी। तो इन दोनों के अपने जी फैक्टर की यहाँ पे क्वेश्चन आया है, जी फैक्टर पे अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन ए अंतर्दृष्टि के माध्यम से किए गए कार्य से, ऑप्शन बी अनोखे कार्यों से, ऑप्शन सी परीक्षण से, ऑप्शन डी मापन से। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, अंतर्दृष्टि के माध्यम से किए गए कार्य से। क्या होगा? स्पीयरमैन के सामान्य कारक यानी जी फैक्टर की सामान्य कारक या जी फैक्टर की पहचान होती है। जनरल फैक्टर यानी सामान्य कारक एक ही बात है, हिंदी में सामान्य कारक और इंग्लिश में जनरल फैक्टर, जी फैक्टर अंतर्दृष्टि के माध्यम से किए गए कार्य से होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां। हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं, स्वर्ण को शुद्ध करते हैं किंतु प्रतिभा का नाश कर देते हैं, यह कथन किसका है? हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं, स्वर्ण को शुद्ध करते हैं किंतु प्रतिभा का नाश कर देते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए MC छागला, ऑप्शन बी KM दत्त, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी गांधी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा, MC छागला। क्या होगा? MC छागला है। तो इसलिए MC छागला का ये कथन है। ये कथन किसका है? MC छागला की। हीरो के लिए हम खुदाई करते हैं, स्वर्ण को हम शुद्ध करते हैं किंतु प्रतिभा का नाश कर देते हैं, ये MC छागला का कथन है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, 33वें पे। एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई है, तो वह किस वर्ग में आएगा? एक 5 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई है, तो वह किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन ए अति प्रखर बुद्धि, ऑप्शन बी मंद बुद्धि, ऑप्शन सी क्षीण बुद्धि, ऑप्शन डी मूढ़ बुद्धि। और इसका आप सही ऑप्शन पहचानेंगे क्योंकि ए ऑप्शन इसका सही होगा, अति प्रखर बुद्धि। क्योंकि 5 वर्षीय बालक की बुद्धि की मानसिक आयु क्या आ रही है? 8 वर्ष के बालक की आ रही है, तो इसलिए वो अति प्रखर बुद्धि होगा।
ए ऑप्शन इसका सही होगा। 33वें का ए ऑप्शन आप सही कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, 34वें पे। राम बालक को बाग में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है। विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है और वहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? राम बालक को बाग में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है, विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी अमूर्त, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्या होगा? अमूर्त का किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अमूर्त सही कर ले आप। 34वें का सी ऑप्शन कर ले सही। क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35वां। बुद्धि के कौन से प्रकार को मूर्त बुद्धि कहा जाता है? बुद्धि के कौन से प्रकार को मूर्त बुद्धि कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मूर्त, ऑप्शन सी शाब्दिक, ऑप्शन डी गत्यात्मक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मूर्त होगा। किसको कहा जाता है? मूर्त को। बुद्धि के कौन से प्रकार को मूर्त बुद्धि कहा जाता है? मूर्त को ही मूर्त बुद्धि कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वां। सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी यांत्रिक बुद्धि, ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अमूर्त बुद्धि होगा। क्योंकि सूक्ष्म समस्याओं को चिंतन मनन द्वारा हल करने का कार्य किस बुद्धि का है? अमूर्त बुद्धि का है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 37वां। बुद्धि का वह प्रकार जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। बुद्धि का वह प्रकार जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मूर्त, ऑप्शन डी गत्यात्मक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सामाजिक होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बुद्धि का वह प्रकार जिसके माध्यम से व्यक्ति वातावरण में समायोजन स्थापित करता है वो ऑप्शन बी है, सामाजिक है। तो सामाजिक सही रहेगा इसका। 37वें का बी सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38। मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जाना जाता है। मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी यांत्रिक बुद्धि, ऑप्शन सी शाब्दिक और ऑप्शन डी ए बी दोनों। और इसका क्या होगा? 38वें का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, ए और बी होगा। तो मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जाना जाता है। किससे? गत्यात्मक भी जाना जाता है और यांत्रिक बुद्धि भी जाना जाता है। तो गत्यात्मक और यांत्रिक को क्या कहता है? मूर्त बुद्धि को इस नाम से भी जाना जाता है। मूर्त बुद्धि को गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। दोनों ध्यान रखना है, दोनों का अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो मूर्त बुद्धि को गत्यात्मक भी कहते हैं और मूर्त बुद्धि को यांत्रिक भी कहते हैं। तो ए बी दोनों, डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए बी दोनों वाला। क्वेश्चन नंबर 39 39वां। व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा उपयोगी अनुपयोगी का चयन करने की योग्यता है। व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा उपयोगी और अनुपयोगी का चयन करने की योग्यता है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी समस्या समाधान। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, बुद्धि होगा। तो व्यक्ति के निर्णय लेने, तर्क करने तथा उपयोगी अनुपयोगी का चयन करने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि इसका सी सही होगा। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये बुद्धि की परिभाषा से ही बनाया गया है, देख लीजिए आप। या बुद्धि को जब अपने बुद्धि शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसी लैंग्वेज से ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए अपन ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है। निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ऑप्शन बी लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। ऑप्शन सी बुद्धि का विकास वातावरण से होता है। ऑप्शन डी बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा।
तो इसमें बुद्धि की विशेषता नहीं है पूछिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ विशेषता नहीं पूछ रहा है, विशेषता नहीं है वो पूछ रहा है। तो लिंग के आधार पर बुद्धि भेद होना ये विशेषता नहीं है। बुद्धि के बिना व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ये विशेषता है। बुद्धि का विकास वातावरण से होता है, ये भी विशेषता है। डी, बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है, ये भी विशेषता है। लेकिन बी ऑप्शन वाली विशेषता नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। लिंग के आधार पर बुद्धि में भेद होता है, भेद नहीं होता लिंग के आधार पे। तो बी, ये विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही कर लेवे। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41वां, थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी द्वितत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन डी त्रिआयामी सिद्धांत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि थोरनडाइक का बहुतत्व सिद्धांत है। तो थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 41वें का सी सही कर लेवे, क्योंकि थोरनडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया था बुद्धि का, तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 42वां, एक 12 वर्षीय बालक ने बिन्ने की बुद्धि परीक्षा में 15 वर्ष की मानसिक आयु प्राप्त की तो उसका आईक्यू होगा। एक 12 वर्षीय बालक ने बिन्ने की बुद्धि परीक्षा में 15 वर्ष की मानसिक आयु प्राप्त की तो उसका आईक्यू होगा। ऑप्शन ए 112 वर्ष, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 125। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? 125 होगा, डी होगा। एक 12 वर्षीय बालक ने बिन्ने की बुद्धि परीक्षा में 15 वर्ष की मानसिक आयु प्राप्त की तो उसका आईक्यू क्या होगा? 125 वर्ष होगा। और इसका निकालेंगे कैसे यहाँ? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि आईक्यू बराबर जो सूत्र होता है वो आईक्यू बराबर मानसिक आयु यानी MA मेंटल एज बटा CA क्रोनोलॉजिक एज गुणा में 100 होता है। और इसमें कितनी है? एक 12 वर्षीय बालक ने बुद्धि परीक्षा 15 वर्ष की मानसिक आयु प्राप्त की, तो मेंटल एज कितनी है उनकी? 15 है। और क्रोनोलॉजी एज क्या है? 12 है। गुणा में कितने? 100। तो इसको अपने कर लो, इसके 4 तिये 12 और 25 चौके 100। तो इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे अपने दोनों को, तो कितनी आती है? तो दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करके और इसका जो आंसर निकालेंगे वो कितनी आएगी? 125 आएगा। तो इसलिए डी क्वेश्चन इसका सही, डी ऑप्शन इसका सही होगा 125। और 125 का मतलब है कि वो प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभावान बालक है। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43वां, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो किस श्रेणी में आएगा? सूत्र लगाइए, क्योंकि मैंने आपको सूत्र बता रखा है। कौन सा सूत्र बता रखा है? बुद्धि लब्धि वाला। आईक्यू बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। और आईक्यू बराबर मेंटल एज कितनी है इसकी? यहाँ पे 11 मानसिक आयु यानी 11 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो 10 और उसकी बालक की क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 11 वर्ष गुणा में 100। तो यहाँ इसको अपने करेंगे, 1000 को 11 से अपने करते हैं तो ये कितना आता है? 1000 बटे 11। तो ये 11 9 99 1 और तो ये 90 के लगभग ये आती है अपने, 90 से ऊपर आती है या 90 के लगभग आ रही है अपने। तो 90 के लगभग अब अपने तालिका में देखेंगे तो 90 से जो है तालिका के अनुसार 90 से 110 वाला जो आईक्यू बुद्धि वाला जो 90 से 110 आईक्यू होता है वो क्या आता है? सामान्य बुद्धि में आता है। तो इसका अब आंसर कौन सा सही होगा? औसत बुद्धि, डी ऑप्शन सही होगा। तो इसका 43वें का डी ऑप्शन सही होगा, औसत बुद्धि का। तो इस प्रकार अपने बुद्धि निकाल करके भी क्या ऐसे क्वेश्चन अपने सही कर सकते हैं। तो आपको निकाल करके सही करना है, ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। सूत्र आपको याद होना चाहिए, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। ये सूत्र लगा करके आप और इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 44वें पे। 44वां देखिए आप, थोरनडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है।
थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है? ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी द्वितत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन डी त्रिआयामी सिद्धांत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, ऑप्शन बी औसत, ऑप्शन सी मंदबुद्धि, ऑप्शन डी जड़। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। किस में आएगा? जड़ में आएगा। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? इसको निकालते हैं भाई। ये 16 वर्षीय एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो 15/16 गुणा में 100 और ये कितने हो जाएगा? 1500/16। इसको करो आप, कितने आते हैं? तो इसको अपने करेंगे तब तो यहाँ निकालते हैं तो लगभग कितना आता है? 93, यानी 93 पॉइंट कुछ आता है। तो इसका मतलब ये विद्यार्थी ऑप्शन क्या होगा? औसत में होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो किस में होगा? ये औसत में होगा। बी ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? इसको भी अपने वैसे ही निकाल लेते हैं। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, 12 वर्ष है गुणा में 100 और कितने आते हैं? 1000 को 12 से कर लीजिए आप। 12 8 96, 4 12 3 36 यानी 83 पॉइंट कुछ आएगी। तो 83 पॉइंट कुछ यानी 80 से 89 वाला किस में आता है? मंदबुद्धि में आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। मंदबुद्धि विद्यार्थी है वो। तो 46वें का आप सी सही कर लेवे, मंदबुद्धि विद्यार्थी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? ऑप्शन ए क्रियात्मक तत्व, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी अंतर्वस्तु, ऑप्शन डी परिणाम। और 47वें का सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्या परिणाम नहीं है? क्रियात्मक तत्व है, प्रक्रिया है और अंतर्वस्तु है, लेकिन परिणाम नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से किसका निर्धारण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? निम्न में से किसका निर्धारण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी ऊंचाई। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, लिंग के आधार पर होता है। निम्न में से किसका निर्धारण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? लिंग का आनुवंशिकता के आधार पर निर्धारण होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कुल कितने खाने यानी क्यूब सेल्स हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कुल कितने खाने क्यूब सेल्स हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 120। और आप गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉडल आपने पढ़ा था तो इसका सही ऑप्शन आप चुनिए, कौन सा होगा? बताइए शाबाश। डी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सी क्या क्या थे? 120 था, 150 था और 180 था। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऊपर वाले तीनों ही नहीं है। तो बी ऑप्शन 120 वाला था। डी ऑप्शन 120 वाला सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही करिए आप। क्वेश्चन नंबर 50 किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा? 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा। निकाल लीजिए। IQ क्या होगा? IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है? 14 और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 10 गुणा में 100 बराबर 1400/10। इसको काटे तो कितनी आ गई? 140 आ गई। तो 140 होगी तो इसका मतलब क्या होगा? वो प्रतिभावान होगा। तो इसका क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा। क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा। तो इसलिए 50वें का तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, प्रतिभाशाली होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, 51, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए बुद्धि संरचना सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, ऑप्शन बी बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, ऑप्शन डी बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 91 का क्वेश्चन ए, बुद्धि संरचना सिद्धांत है। तो गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था? बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 91 का एक ऑप्शन आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, 52, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थ्रस्टन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा थॉर्नडाइक होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। थॉर्नडाइक ने किया था, क्योंकि बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी सही कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 53, 53वां, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन ए सृजनशील, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी विशिष्ट है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सृजनशील होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये दोबारा देखिए, एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है तो उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? तो प्रतिभाशाली सर्वश्रेष्ठ होगा इसमें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 53वें का बी ऑप्शन सही कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 54वां, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बुद्धि का समूह कारक किसने? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी थ्रस्टन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। किसके है? थ्रस्टन का है। तो बुद्धि का समूह कारक तत्व सिद्धांत किसका है? थ्रस्टन का है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, 55वां, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी बुद्धि के निम्न पक्षों के लिए सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही हो सकता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्या करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो ए ऑप्शन इसका 55 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56वां, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ होगी। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ होगी। तो मानसिक आयु 12 वर्ष मानी 12/10 और गुणा में 100, तो 10 एकम 10, 10 दाया 100, 120 आ गई। और 120 किस में आए कि क्या ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए ऐसे अपने इस प्रकार सूत्र से निकाल सकते हैं। IQ बराबर MA मानसिक आयु बटे CA क्रोनोलॉजिक एज गुणा में 100, ये सूत्र लगा करके और इसमें आप ये निकाल सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही कर लें, 120 है। 56वें का सी ऑप्शन सही होगा, 120 आएगी। क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57वां, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? 105 वाले का वर्ग हमें बताना है। तो 105 वाले को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखोगे? ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, सामान्य बुद्धि होगा। तो एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे किस वर्ग में रखेंगे? सामान्य बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि 90 से 110 जो IQ वाले होते हैं वो किस में आते हैं? सामान्य में आते हैं। यानी जिसका IQ 90 से 110 है तो वो किस में आएंगे? सामान्य में आएंगे। तो इसलिए 105 वाला सामान्य में रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर
58 यानी 58वां अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सभी आयु वर्ग के लिए, ऑप्शन बी अशिक्षितों के लिए, ऑप्शन सी सिर्फ बच्चों के लिए, ऑप्शन डी शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों के लिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों के लिए। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है, शिक्षित में किया जा सकता है और अशिक्षित दोनों में किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59वां। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी उसे अधिकाधिक कार्य देकर के उसी प्रकार प्रेरित करेंगे, और डी उसके साथ समय व्यतीत करेंगे। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप समझ गए होंगे, आपने पहचान लिया, सी सही होगा, उसे अधिकाधिक कार्य देकर उसी प्रकार प्रेरित करेंगे, उसे अधिकाधिक कार्य देकर उसी प्रकार प्रेरित करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60वां। बुद्धि लब्धि IQ, बुद्धि लब्धि IQ। अब यहाँ पे अपने को क्या सूत्र पूरा करना है। अब सूत्र मैंने आपको बता रखा है, आप कर सकते हैं। ऑप्शन ए औसत आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु, ऑप्शन सी पारिवारिक आयु, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका 60वें का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, वास्तविक आयु। तो IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो यहाँ पे वास्तविक आयु आएगा। तो यहाँ पे क्या है, औसत आयु इसमें होता नहीं है सूत्र में, पारिवारिक आयु भी सूत्र में नहीं होता, कोई नहीं भी नहीं होगा, वास्तविक आयु होती है। तो अपने सूत्र क्या होता है, वास्तविक आयु यानी मानसिक आयु। उपसूत्र क्या होता है, IQ बराबर, सूत्र देख लीजिए एक बार दोबारा, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या होता है, वास्तविक आयु और गुणा में 100। तो ये सूत्र होता है। और शॉर्ट में अपने लिखे तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, IQ बराबर MA बटे CA गुणा में 100। यानी MA का मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, और C का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, करंट की आयु जो बच्चे की है वो, और गुणा में 100। तो ये सूत्र होता है। तो यहाँ सूत्र का ए की बी ऑप्शन वास्तविक आयु दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है और ये बनाया गया था इस प्रकार, तो सूत्र से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए अपने हर एक टॉपिक पे, हर एक तथ्य पे अपने को नज़र रखनी है। क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है। तो अपने को इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, अपने को तैयार रहना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी हमें तैयार रहना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। ऑप्शन ए 70 से 80, ऑप्शन बी 81 से 90, ऑप्शन सी 91 से 110, ऑप्शन डी 111 से 120। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको पता ही है, मैंने बार बार बताया, 91 से 110, यानी जो 90 से 110 वाला है वो सामान्य बुद्धि आता है इसके अंतर्गत। तो सामान्य बालक बुद्धि क्या होगा, IQ होगा 191 से 110। सी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62वां। बुद्धि लब्धि मापन के जनक माने जाते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी बिन्ने, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका तो सही ऑप्शन होगा, कौन से माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही है, स्टर्न माने जाते हैं, क्योंकि स्टर्न ही वो तालिका दी थी बुद्धि लब्धि वाली। तो स्टर्न, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63वां 63। जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन ए 110 से 111 से 120, ऑप्शन बी 91 से 110, ऑप्शन सी 71 से 80, ऑप्शन डी 70 से कम। और इसका जो ऑप्शन आप पहचान ही लोगे, क्योंकि इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए।
ये 111 से 120 ये क्या होते हैं, ये प्रतिभाशाली होते हैं, और 91 से 110 ये सामान्य होते हैं, और 71 से 80 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, ये मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। तो अब इसके बाद जड़ वाला निकल गया, अपने डी ऑप्शन सही होगा। 70 से कम वाले मूर्ख जड़ बुद्धि वाले होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। जड़ बुद्धि लब्धि की 70 से कम होती है। तो यदि आपको तालिका याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन से कैसे ही पूछ लें, अपने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इसलिए आपको तालिका याद करनी है, तालिका याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। सी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। डी, बुद्धि का लिंग के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा चौथा होगा, ये डी होगा, बुद्धि का लिंग के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा है, डी वाला सत्य है, बुद्धि का लिंग के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ये है। तो ये सत्य नहीं है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, सत्य नहीं है, गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो ये तीनों वाले गलत है। सत्य कौन सा है, डी वाला है। तो डी ऑप्शन इसका सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, वह 90 से 110 सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट, और डी प्रतिभाशाली। अब आप समझ गए इसका उत्तर, क्योंकि 90 से 110 किसकी होती है, सामान्य बुद्धि की होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो ए ऑप्शन सही कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66वां, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, यह सिद्धांत किसने दिया। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, यह सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी बिने और साइमन, ऑप्शन डी स्टर्न। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, बिने और साइमन ने दिया था। तो विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, यह सिद्धांत किसने दिया, बिने और साइमन ने दिया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सी ऑप्शन इसका सही कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67वां, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया है, सही अनुक्रम चुनिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया है, सही अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन ए जड़, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि। ऑप्शन बी जड़, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, प्रतिभाशाली। सी मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली। ऑप्शन डी श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि और प्रतिभाशाली। अब इसका सही क्रम अपने को बताना है। तो सही क्रम आप समझ गए, बी ऑप्शन इसका सही होगा, जड़, उसके बाद मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि, फिर प्रतिभाशाली। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ये क्रम सही होता है। बी ऑप्शन ये क्रम वाला आप ध्यान से देख लें, जड़, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। तो बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 68 यानी 68वां, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है तथा बहुत कम लोग प्रतिभाशाली एवं बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है तथा कुछ बहुत कम लोग प्रतिभाशाली एवं बहुत कम लोग मंद बुद्धि होते हैं, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए मंद बुद्धि और जातीय विभिन्नता, ऑप्शन बी बुद्धि का वितरण, ऑप्शन सी बुद्धि की वृद्धि और ऑप्शन डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा, बी बुद्धि का वितरण। बी ऑप्शन सही कर लें आप इसका। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69वां, आईक्यू का उदाहरण है। आईक्यू का उदाहरण है यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का उदाहरण है, आईक्यू का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राप्त गुणनफल, बी भागफल, सी निकाले गए परिणाम, डी
औसत परिणाम, और इसका जो सही होगा वो आपको पता है ये है बी होगा भागफल। यानी लास्ट में क्या करते हैं, अपने भाग ही देते हैं। जैसे उत्तर सूत्र को देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन सूत्र से ही बन रहे हैं, आपको ध्यान देना है। आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणा में 100। तो यहाँ आई क्यू बराबर अपने निकालें तो जैसे एम ए 12 वर्ष है और सी ए 10 वर्ष है गुणा में 100, और इसको अपने फिर करेंगे आगे। तो आई क्यू बराबर ये 1200 बटा 10, और इसको अपने भाग देंगे, 1200 में 10 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 120। तो लास्ट में क्या आया, ये भागफल ही आया 120। तो इसलिए क्या होगा, बी सही होगा भागफल। तो इस प्रकार अपने सूत्र से भी, ये सूत्र से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी से अपने सही हो रहे हैं। तो अपने सूत्र को समझना है अच्छी प्रकार से। सूत्र आपके याद होना चाहिए और आपके समझ में होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अपने सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 17वां, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। ऑप्शन बी, यह समस्या समाधान में सहायक है। ऑप्शन सी, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। ऑप्शन डी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होती है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, डी होगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होती है। तो निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील, ये सही नहीं है, बाकी सही है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये भी सही है। यह समस्या समाधान में सहायक है, ये भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सही है। तीनों सही है लेकिन डी वाला सही नहीं है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील होती है। अब बुद्धि की विशेषताएं अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, क्योंकि विशेषताओं से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, आपने देखा होगा। इसके अंतर्गत सूत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और सिद्धांत दिए हुए हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो इसलिए सिद्धांत, सूत्र और विशेषताएं अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 71 71वां, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सी, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन डी, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा क्या था, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 72वां, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। ऑप्शन ए, उन्नति के लिए मापन में सहायक। ऑप्शन बी, बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अपेक्षाएं निर्धारित करना। ऑप्शन सी, बालकों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन डी, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अपेक्षाएं निर्धारित करना। बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अपेक्षाएं निर्धारित करना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 72वें का बी ऑप्शन सही कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 73वां 73, 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक कहलाते हैं, यानी उस तालिका के अनुसार ये पहला ही प्रकार है। ए, मूर्ख बालक। बी, जड़ बालक। सी, पिछड़े बालक। डी, मंदबुद्धि बालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, जड़ बालक होगा। तो 125 बुद्धि लब्धि वाले क्या हैं, जड़ बालक हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 74वां, यह औसत बुद्धि लब्धि का स्तर है। यह है औसत बुद्धि लब्धि का स्तर है। 70 से 91, बी 91 से 111, सी 111 से 120 और डी 121 से 140। और औसत बुद्धि लब्धि क्या है आप समझ गए होंगे, आपको बताया हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 91 से 111, क्योंकि 90 से 110 तक है वो क्या है, औसत बुद्धि है। तो इसी के ही इर्द गिर्द का ये ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 74वें का बी सही कर लेवें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 75 पे 75 पे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए, मैकडूगल। ऑप्शन बी, टर्मैन। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी, बार्ट है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। थॉर्नडाइक है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 76वां, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है।
पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन ए 100 से अधिक, ऑप्शन बी 80 से 90 के बीच, ऑप्शन सी 70 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि मैंने बार बार बताया आपको, कौन सा ऑप्शन सी बी होगा, 80 से 90 के बीच होती है। तो 96वें का बी ऑप्शन आप सही कर ले में 80 से 90 के बीच सामान्य या पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77वां, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन ए 70 से कम, ऑप्शन बी 25 से कम, ऑप्शन डी 25 से 50 के बीच, ऑप्शन डी 80 से 90 के बीच। और यह भी क्वेश्चन आया था, आपको पता है जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बी ऑप्शन 0 से 25 से कम होती है, 0 से 25 के बीच होती है। तो 77वें का बी होगा, बी आप सही कर ले। 78वां, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, सी त्रिआयामी सिद्धांत, डी बहुतत्व सिद्धांत। और 78वें का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, क्योंकि गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत हैं। तो सी ऑप्शन सही कर लें आप। गिलफोर्ड ने बुद्धि के कौन से सिद्धांत है? त्रिआयामी सिद्धांत है। सी ऑप्शन सही होगा 78वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79वां, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और 79 का जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, बौद्धिक विकास होगा। तो ए ऑप्शन सही कर लें आप। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80वां, 80 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। मानसिक रूप से विकलांग निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जड़ बुद्धि, ऑप्शन बी मूड, ऑप्शन सी असामाजिक कार्य, ऑप्शन डी अल्प बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन इसका सही होगा, असामाजिक कार्य। तो मानसिक रूप से विकलांग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? असामाजिक कार्य संबंधित नहीं है। बाकी ये जड़ बुद्धि है संबंधित है, मूड जड़ से अल्प बुद्धि ये सारे संबंधित है, असामाजिक कार्य संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 81वां, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थ्रस्टन, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी बिन्ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप समझ गए होंगे, स्पीयरमैन का है, क्योंकि द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिए थे। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा 81वें का। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82वां, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केंद्रीय चिंतन से, ऑप्शन बी बहुआयामी चिंतन से, ऑप्शन सी सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी से, क्योंकि बुद्धिमत्ता संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से भी है, बहुआयामी चिंतन से भी है और सृजनात्मकता से भी है, इसलिए डी ऑप्शन से होगा, सभी से भी है। क्वेश्चन नंबर 83 83वां, विशिष्ट बालकों का समायोजन होता है? विशिष्ट बालकों का समायोजन होता है? ऑप्शन ए बुद्धि से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी पाठ्यक्रमों से, ऑप्शन डी खेल से। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, शिक्षा से होगा। तो विशिष्ट बालकों का समायोजन होता है किससे होता है? शिक्षा से होता है, बी ऑप्शन सही होगा। तो 83वें का बी सही कर ले। क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84वां, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, यह किससे प्रभावित है? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, यह किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी गार्डनर का बहुविध सिद्धांत और ऑप्शन डी वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत होगा। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करता है, किससे प्रभावित है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 यानी 85वां, भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रतिपादन किसने किया? भावात्मक बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं,
शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए डैनियल गोलमैन, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी बिन्ने, ऑप्शन डी गाल्टन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। किसने किया था? डैनियल गोलमैन ने किया था। तो भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग डैनियल गोलमैन ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86वां, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख उपयोग है। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख उपयोग है। ऑप्शन ए अपनी भावनाओं को जानना, ऑप्शन बी अपनी भावनाओं का व्यवस्थापन करना, ऑप्शन सी दूसरों की भावनाओं को पहचानना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि अपनी भावनाओं को जानना भी है, अपनी भावनाओं का व्यवस्थापन करना भी है और दूसरों की भावनाओं को पहचानना भी है, तो इसलिए सभी है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 आता है, 87वां। 87, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का ज्ञान उपयोगी है क्योंकि? एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का ज्ञान उपयोगी है क्योंकि? ऑप्शन ए शारीरिक विकास का ज्ञान होता है, ऑप्शन बी मानसिक स्तर का पता चलता है, ऑप्शन सी शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी शिक्षण को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? शिक्षण को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 यानी 88वां, बुद्धि लब्धि के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व प्रतिमा खालिस्तान और उनके शैक्षणिक निष्पादन को खालिस्तान है। यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व प्रतिमा खालिस्तान और उनके शैक्षणिक निष्पादन खालिस्तान है। नंबर ए घटता घटाता, नंबर बी घटाता प्रभावित नहीं करता, सी बढ़ाता घटाता और डी बढ़ाता और बढ़ाता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्व प्रतिमा को घटाता है। क्या होगा? यहाँ पे घटाता आएगा, यहाँ पे घटाता, और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? घटाता है। दोनों में क्या होगा? घटाता घटाता आएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 89वां, शारीरिक गति का यानी बॉडली किनेथिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की उपयुक्त भविष्य भूमिका हो सकती है। शारीरिक गति का बुद्धि रखने वाले बच्चे की उपयुक्त भविष्य भूमिका हो सकती है। ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी वाचक, ऑप्शन डी राजनेता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, शल्य चिकित्सक। क्या होगा? शारीरिक गति का बुद्धि रखने वाले बच्चे की उपयुक्त भविष्य भूमिका हो सकती है, शल्य चिकित्सक में हो सकती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90वां, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु पक्षियों वनस्पतियों आदि की पहचान करने की योग्यता कहलाती है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु पक्षियों वनस्पतियों आदि की पहचान करने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए वाचिक भाषाई बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी संगीतिक बुद्धि, ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक बुद्धि होगा। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु पक्षियों वनस्पतियों आदि की पहचान करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 91वां, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है तथा बहुत कम व्यक्ति प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि होते हैं। यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है तथा बहुत कम व्यक्ति प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि होते हैं। यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए बुद्धि और जातीय विभिन्नताएं, ऑप्शन बी बुद्धि का वितरण, ऑप्शन सी बुद्धि की वृद्धि, ऑप्शन डी बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताएं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, बुद्धि का वितरण होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 92वां, गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? गार्डनर के अनुसार
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अवकाशीय, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी संवेगात्मक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? सामाजिक होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से संबंधित है। तो इसलिए 92 का बी ऑप्शन आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी विद्यालयी योग्यता, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं, ऑप्शन डी अनुशासित कौशल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं। तो सी ऑप्शन कर लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 94 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का कौन सा निष्कर्ष सही है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का कौन सा निष्कर्ष सही है? ऑप्शन ए मस्तिष्क के किसी भाग की क्षति से एक विशेष योग्यता प्रभावित हो सकती है, ऑप्शन बी बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक होती है, ऑप्शन सी बुद्धि विभिन्न बुद्धियां स्वतंत्र होती हैं, ऑप्शन डी अध्यापक को एक ही शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, विभिन्न बुद्धियां स्वतंत्र होती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का कौन सा निष्कर्ष सही है कि विभिन्न बुद्धियां हैं वो स्वतंत्र होती हैं? सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 95 बुद्धि सिद्धांत जो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक क्षमताओं को सम्मिलित करता है वह है? बुद्धि सिद्धांत जो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक क्षमताओं को सम्मिलित करता है वह है? ऑप्शन ए सामर्थ सिद्धांत, ऑप्शन बी थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन सी स्पीयरमैन का जी कारक, ऑप्शन डी स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा 95 का वो होगा ऑप्शन डी सही होगा, स्टर्न का त्रितंत्रीय सिद्धांत होगा। तो डी ऑप्शन सही कर ले आप 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 बहुबुद्धि सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है? बहुबुद्धि सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है। ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, ऑप्शन बी अनुभवजन्य प्रमाण कम है, ऑप्शन सी बुद्धियां वास्तव में प्रतिभाएं हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि व्यवहारिक बुद्धि पर आधारित बल देता है, ये भी सही है। अनुभवजन्य प्रमाण कम है, ये भी सही है, ये भी ये आलोचना है। और सी बुद्धियां वास्तव में प्रतिभाएं हैं, ये भी आलोचना है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। और सही मिलान करेंगे तो अब क्या होगा? ए का स्पीयरमैन के साथ होगा, यानी जो ए है उसका क्या होगा? स्पीयरमैन के साथ। ये 97 का मिलान कर लीजिए। एक तत्व सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। और बहुतत्व सिद्धांत किसका है? थोरनडाइक का है, थोरनडाइक। और समूह तत्व सिद्धांत है सी किसका है? थ्रस्टन का है। किसका है? थ्रस्टन का है। और त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसका है? गिलफोर्ड का है। क्योंकि द्विआयामी और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। तो इसलिए ये आप मिलान कर लीजिए। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थोरनडाइक ने दिया था। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया था। और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया था। तो इसलिए ये चारों के इस प्रकार के ये प्रतिपादक होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का तात्पर्य है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का तात्पर्य है। ऑप्शन ए अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना, ऑप्शन बी दूसरों को अभिप्रेरित करना, ऑप्शन सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ऑप्शन डी दूसरों से वार्तालाप का कौशल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए सही होगा। ए ऑप्शन सही करिए, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना।
तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का तात्पर्य क्या है? अपनी क्षमताओं कमजोरियों को पहचानना। ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 बुद्धि लब्धि IQ के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि IQ के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए केवल बौद्धिक आयु से संबंधित, ऑप्शन बी केवल वास्तविक आयु से संबंधित, ऑप्शन सी मानसिक आयु वास्तविक आयु दोनों संबंधित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु दोनों से संबंधित है। तो बुद्धि लब्धि IQ के संबंध में क्या सत्य है? क्योंकि IQ के बराबर क्या आता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु आता है, गुणा में 100 आता है। तो मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन भी आपका उसी सूत्र से बनाया हुआ है, तो इसलिए अपने सूत्र को समझ लेना अच्छी प्रकार से। IQ का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 बुद्धि का प्रथम परीक्षण मॉडल किसने दिया? बुद्धि का प्रथम परीक्षण मॉडल किसने दिया? ऑप्शन ए केटल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्पीयरमैन ने दिया था। तो बुद्धि का प्रथम परीक्षण मॉडल किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। और इसी के साथ आज की क्लास के आपके 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आप इस क्लास को अच्छी प्रकार से, इस टेस्ट को आपको देना है। यानी जो भी आपको साइकोलॉजी के जो टेस्ट आ रहे हैं, अभी बुद्धि का ये पहला टेस्ट था और इस पहले टेस्ट के अंतर्गत कुल मिलाकर के 100 आपके विकल्पात्मक क्वेश्चन थे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास के अंतर्गत रखे गए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए इस प्रकार के टेस्ट अपने को छोड़ने नहीं है, प्रत्येक टेस्ट अपने को देना है। इस क्लास के जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन रह गए, क्योंकि बुद्धि का पूरा टॉपिक आगे वाली क्लास में कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आगे वाली क्लास में रहेंगे। तो इन 2 क्लासों से आप जो 2 टेस्ट हैं ये बुद्धि के, दोनों टेस्ट आप कंप्लीट करके अपने बुद्धि का टॉपिक है वो अच्छी प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट की क्लासें अवश्य लगाएं। बार बार मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो टेस्ट की क्लासें वो अपने को अवश्य लगानी है, टेस्ट की क्लासें नहीं छोड़नी है। और टेस्ट की क्लासों से हमें को क्या पता है, हमारा आउटपुट आता है। तो आप क्लास अवश्य लगाइए। आशा करता हूँ कि इन क्लास का आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा और लाभ आप उठा रहे हैं और लगातार आप क्लास लगा रहे होंगे। नहीं लगा रहे हो तो आप पीछे वाली क्लासें लगा लीजिए। पहले जो आपको थ्योरी की क्लासें थी, आपकी जो 22-23 क्लासें हैं वो लगाइए। उसके बाद ये टेस्ट की क्लासें लगातार चल रही है तो ये लगाइए। और थ्योरी और टेस्ट की क्लासें आप लगा लोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी मनोविज्ञान है वो पूरा सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, एकदम तैयार आपका हो जाएगा। मनोविज्ञान का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं। तो जो 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, उनमें पूरे के पूरे नंबर आप ले पाएंगे। तो इसलिए दोनों क्लासें आप कंप्लीट करिए कैसे भी करके, टाइम निकाल करके। और यह आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो आपका पूरा टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। जो अपना 101वां क्वेश्चन रहेगा अपने बुद्धि का, उस 101वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 100 अपने हो गए हैं। अब चलते हैं 101वें क्वेश्चन पे। तो चलो अपना बगैर किसी देरी के चलते हैं 101वें क्वेश्चन पे।